बट मैं आपको वादा देता हूं कि आज के बाद कोई सवाल गलत नहीं आएगा। ये कम से कम 5 से 7 बार बोला है, और भी लोग गवाह हैं, तुषार है यहाँ पे भाई, जिस बात पे गलत लगे वो बता देना। इन्होंने खूब लड़ा, ये भी थे, इन्होंने खूब कहा, इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा तो भविष्य चला गया, 2023 में आपने चला दिया, 2024 में अब आपने ये कर दिया। फिर बात आई नॉर्मलाइजेशन की, तो उन्होंने कहा कि मैं ये वादा देता हूं कि आज के बाद मेंस कभी 2 शिफ्ट में नहीं होगा। ये भी बोला कि बात चल रही है इसकी। उन्होंने ये भी कहा कि जो है हमने आगे डाला हुआ है सरकार को कि फॉर्म फीस बढ़ा दें, ताकि ऐसा ना हो कि 36 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, हमें व्यवस्था उतनी ज्यादा करनी पड़ जाती है और हम जो है कम बच्चे फॉर्म भरें, 36 लाख के बाद पहुंचते 18 लाख है, तो हम इस पे भी सोच रहे हैं। ये बात थी नॉर्मलाइजेशन पे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं बीच में। डिफिकल्टी लेवल पे बता देता हूँ। हाँ, एक हमने कहा कि एक बच्चा एमटीएस की नौकरी ले रहा है, उन्होंने बहुत इत्मीनान से सुना, सीएचएसएल की भी ले रहा है और इसकी भी ले रहा है। वो बोले इसमें कर कुछ नहीं सकते, बट इस साल से क्या होगा, पहले सीजीएल होगा, सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा, फिर सीएचएसएल, फिर उसका रिजल्ट आएगा, यानी जिसको सीजीएल में नौकरी मिल जाती है वो सीजीएल फिर भरेगा नहीं सीएचएसएल, फिर एमटीएस होगा। और हमें भी इस बात की शर्मिंदगी है, ये सब थे, कि एमटीएस का पेपर सीजीएल के लेवल से ऊपर आ रहा है। हमने कहा 90% कट ऑफ जा रही है, तो उन्होंने कहा डिफिकल्टी लेवल पे भी अब सवाल टीसीएस नहीं बनाएगी, ये खत्म कर दिया। इस पे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि करेंगे, इस पे उन्होंने कहा कर दिया है, ये काम हमने कर दिया है कि अब टीसीएस पेपर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं ले रही, इतने गलत सवाल आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप से जेई का जिक्र करा, बोले आप अपना छोड़ो, सीजीएल का जेई में देखो कि 100 सवालों में 16 गलत। जेई वाले पे भी उन्होंने ये बात की, हर एक चीज पे ये बात हुई। उन्होंने कहा कि ये कमेटी जो रिजल्ट बनाती है, जो डिसाइड करती है कि किसको मार्क्स टू ऑल देना है और किसको नहीं देना है। सर नॉर्मलाइजेशन के अब वेटिंग लिस्ट की बात आई, तो वेटिंग लिस्ट में हमने कहा कि आप जो वेटिंग लिस्ट है वो इस पे दे सकते हो एमटीएस में, तो उन्होंने कहा इस पे हम सोचेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को खत्म किया जा सके। दूसरा जो मैंने उनको सजेशन दिया, बहुत प्रेशर से कम 20 बार बोला होगा, जिसपे उन्होंने कहा कि मैं इस पे ऊपर बात करके अप्रूवल लेने की कोशिश करता हूँ, वो मैंने ये कहा कि आप मत लाइए वेटिंग लिस्ट, लेकिन आपको पता है इस बार इतने सारे बच्चे बाहर हो गए, तो आप एटलीस्ट ऐसा कर लीजिए कि जो बच्चे लोअर ग्रेड वाले 2400 ग्रेड पे, उनको कोई तो नौकरी मिल जाए। 2400 मिलेगी तो किसी को ऐतराज नहीं होगा, 2400 सबसे नीचे की नौकरी है, तो इस पे उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे। सर नॉर्मलाइजेशन नया फॉर्मूला जो, हाँ, नॉर्मलाइजेशन पे उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ठीक तरीके से वेव करे, इसके लिए कमेटी भी बना दी है, मे भी हम परसेंटाइल ले आए जो ये प्री में भी आपको इम्पैक्ट ना करे, ये बात। और किसी बात पे फाइनल आंसर की वाली बात हो गई कि 2 दिन पहले आप फाइनल आंसर की, एक हफ्ते पहले आप फाइनल आंसर की दे दो। ये आप मत करो कि फाइनल आंसर की के बाद बच्चे को आइडिया हो जाएगा उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है या नहीं भरना, ये भी बात है। और उनके ही एक बंदे ने बोला कि पहले हम स्टेट प्रेफरेंस भी लिया करते थे, तो उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन उस पर कोई ऐसी कंक्लूड बात नहीं, इस पे कोई बात नहीं। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सुन लीजिए। हमने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए, इतनी सब गड़बड़ें आ रही हैं। उन्होंने खुद कहा कि जब वो जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, उसकी वजह से हम पे आरोप आ रहा है, तो हमने खुद सरकार को कहा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो सरकार ने हमें ये कह दिया कि आपका काम केवल एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं। यही बोला भाई कि आपका काम एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं, इसीलिए हमारे हाथ में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं। सर एक क्वेश्चन कोई बोलेगा, एक मिनट। एसएससी की वेबसाइट पे साफ इनका रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दे रखा है, उसमें साफ लिखा है कि टेंटेटिव आंसर की, फाइनल आंसर की, दोनों चीजों पे फाइनल सिग्नेचर चेयरमैन के होते हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाई? नहीं, चेयरमैन के सिग्नेचर होना और एक बनाना, देखिए दोनों में बड़ा अंतर है। आप बहुत सारी चीजें जब आप एक लेवल पे आके बैठ जाते हो, तो आप साइन करते वक्त सारे आंसर वेरीफाई नहीं करते। जिम्मेदारी तो इन्हीं की हो गई ना, फिर जिम्मेदारी हो गई, ये मैं मानता हूँ, तो मान रहे हैं इस बात को, तो अब कह रहे हैं, लेकिन तो अब इसका रास्ता, मेरी बात तो सुनो, अगर एसएससी को 2024 में झुकाना है और मजबूर करना है, और वो करना भी चाहिए हमें, क्योंकि हम सारी बातों पे एकदम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ताकि रिफॉर्म्स आए भी, तो उस रिफॉर्म्स का आधार 2024 ही है। आप ये नहीं कह सकते कल को कि भाई 2025 में ऐसा कर देना, वो कहते हैं ठीक है कर देंगे, अभी भी तो कहा है, खुद कहा है पड़ेगा सर, फिर से बैठना पड़ेगा 24 में। डीवी वाला पॉइंट भी अभी रह जाता है, डीवी वाला भी पॉइंट, डीवी वाला पॉइंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, बिल्कुल बैठना पड़ सकता है। और अभी हमें कोर्ट में भी बहुत फास्ट प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम इनको झुका पाए। जो इन्होंने वास्तविक ग्राउंड पे गलती की है उसमें तो सुधार होना चाहिए। तो उन्होंने खुद भी कहा कि भाई आप कोर्ट में कहो, और हमारे पास भी उन्होंने खुद कहा, मैंने आपके पास क्या जवाब है, मैं नहीं पूछा उनसे, पूछा भाई मैंने कहा आपके पास जवाब क्या है, आप कोर्ट में क्या जवाब दोगे कि आप 800 बच्चों को ढोले? उन्होंने कहा यही देंगे कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था, सुधार हुआ ही नहीं।
वो बहुत सारी चीजों में खुद बोले कि ये सारी चीजें पहले से खराब चलती आ रही है, तो मैं भी यही जवाब दूंगा। तो इस जवाब पे तो कोर्ट कन्विंस होने वाली है नहीं कि इस जवाब पे कोर्ट कन्विंस हो जाएगी। सर एग्जाम सेंटर भी तो कीबोर्ड वगैरह चलते नहीं, उसका इस पे भी बात हुई, बोला नहीं भाई की, तो उन्होंने इस पे ये दिखाया कि इतने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन हम इस पे भी फोकस कर रहे हैं, इस पे भी हम ध्यान कर रहे हैं। पैसे बढ़ाएंगे, हाँ पैसे बढ़ाने वाली बात की, और ये कहा कि हम दूसरा कीबोर्ड भी रखें, दूसरी चीजें। हाँ, अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिगेटर वाली इनकी डिमांड थी कि भाई, मैंने उनको यही कहा कि यूपीएससी ने अभी इतना हार्ड कर दिया फॉर्म भरना कि वो